ठाकुर जी को 4 चीज पसंद है, 3 की व्यवस्था तो है, 1 की व्यवस्था आपने करनी है। ऐसा मन में बात आई। चौधरी साहब बिल्कुल ध्यान से सुनियो बाबू जी। भगवान ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। हाथी ने फूल चढ़ाया, ठाकुर जी ने कृपा कर दी। द्रौपदी ने एक पत्ता, ठाकुर जी ने खाया। पत्ता खाते अक्षय पात्र में पत्ता ही तो चिपका था, पेट भर गया। वो फल वाली ने फल दिया ब्रजलीला में, ठाकुर जी ने उस पर कृपा कर दी। और रंती देव ने जल दिया उसके ऊपर। या शबरी की भी प्रसंग आता है, शबरी ने फल दिया बेर का। बेर भी है क्या? हाँ, ये क्या बेर है? हाँ ठीक है। और रंती देव ने जल दिया। तो ठाकुर जी ने, आज मैं जब यहाँ बैठा तो मन में विचार आया, यहाँ पत्ते भी हैं, पत्र भी है, यहाँ पुष्प भी है, यहाँ फल भी है। बस अब अपनी आंखों की कटोरी में थोड़ा प्रेम का जल भर कर ले आना महाराज। कथा सुनकर, क्योंकि एक बात मैं आपसे सत्य कहूं जी, हर चीज का नाटक हो सकता है। माला फेरने का भी नाटक हो सकता है, ठीक है, कोई यार फेर लो, कई वो देख के पता चल जाए। कई लोगों को देखे इतनी जल्दी हाथ फेरते, पता नहीं कौन सा मंत्र कर रहे हैं, स्वाद नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं तो जो राधे 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 तो राधे राधे, थोड़ा तो मजा ले भाई उसका। हम उस दिन बोले ना, गड़गड़ गड़ करके पानी पीता तो खोपड़ी में भी भड़बड़ भड़बड़ होती रहती है महाराज। आराम आराम से पिए, थोड़ा तो मजा ले। माला का भी नाटक हो सकता है। हालांकि एक बार क्या हुआ, हम बैठे थे तो माला झोली व्यासपीठ पे थोड़ा ऐसा खुले रखता हूँ, हाथ डालने में ऐसा रहता है, ऐसा रख लिए। तो जब मौका मिला, मन किया तो 1-2 बार फेर लिए। और माला जी पास में रही, क्योंकि रस तो इसी में से निचोड़ निचोड़ के देना है महाराज। तो एक जना खबर है मिलने आ रहे हैं, तो हम कमरे में बैठे थे, तो अंदर घुसकर आने लगे, तो हमने थोड़ा माला झोली में हाथ डाला, देख के हंसे, बैठ गए। तो हमको बोले वाह, हमें देखकर माला पकड़ी आपने, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछे, हमने पूछा, अरे हमें देखकर माला पकड़ ली। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि हम काइंड ऑफ ये दिखा रहे थे कि वो आए तो हम बड़े भजनानंदी हैं। तो बोले बिल्कुल हाँ, सही बात बोले आप। तो बोले ऐसा क्यों किया आप? तो हम बोले भैया, सेना पर जब शत्रु आता है तभी तो पुलिस वाला बंदूक उठाता है महाराज। आर्मी वाला बंदूक उठाता कब है? तू आएगा, 6 बार दंडोत करेगा, फिर मन ही मन कहेगा मेरा दुख दूर हो, ठाकुर मेरे ऊपर कृपा हो, मेरी संपत्ति जाए, रोग दूर हो, इधर उधर हो। इतने सबसे खतरनाक दुश्मन तो सम्मान ही है। श्री प्रदानंद सरस्वती पाद लिखते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। महाप्रभु कह रहे संसार में प्रतिष्ठा से बड़ी सूकर की विष्टा की तरह है महाराज। मतलब विष्टा खाने वाला है सूकर, प्रतिष्ठा उस विष्टा खाने वाले सूकर की भी विष्टा है। राम राम राम। तो बंदूक तो हमको उठानी पड़ेगी, माला नहीं पकड़ूंगा। और मैंने एक तृण मात्र भी तेरे प्रणाम का भोगता हो गया तो मेरी तो खोपड़ी गई। आपको मैं साफ कह दूं, आप जितने लोग प्रणाम करते हैं, हम घुसते हैं बाबूजी, हमारे हर रोज एक बार मत्था टेकते हैं, पर मैं आपको सब बात बता दूं, किसी एक का प्रणाम मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इकट्ठा जरूर करता हूं। स्वीकार नहीं करता, इकट्ठा करता हूं। और यहां से जब वृंदावन जाऊंगा तो ठाकुर जी के सामने खड़े होकर कह दूंगा, कलकत्ता से इतने प्रणाम आए, राधा रमन जी स्वीकार करो महाराज।